हालेलुया। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है। यूहन्ना ने बोला था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है कि वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर। जब प्रभु के दासों को 3 शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उस आग की भट्टी में डाला गया, तो परमेश्वर वहां पे भी आराधना करके दिखाए कि मैं आग में भी आराधना कर सकता, क्योंकि वो आग का खुदा है। हालेलुया। वो जलती झाड़ियों में मूसा को भी दर्शन देकर ये दिखाया कि आग के द्वारा भी मैं क्या कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। हालेलुया। आइए, एक गीत है, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा आपका परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया। वो आपके साथ चलकर आपकी हर एक लड़ाई में आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पास इतना सामर्थ, इतनी ताकत है कि वो समुद्रों को 2 भाग कर सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो
कौन सा भजन संगीता बेटा? भजन संहिता 112। साम चैप्टर 112, भजन संगीता 112। लोग आखिरी मिल के पढ़ेंगे। ये आखिरी स्टार्ट। वचन से हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। बेटा सीटी दे रहा, थोड़ा सा कंट्रोल कर दे। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। आखिरी वचन मिलकर पढ़ेंगे। दुष्ट इसे देख कर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में लगा करके समर्पण करे। प्रभु आपसे बातें करना चाहते हैं। छोटा सा कोरस। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं जो रोऊं तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं जो रोऊं तो तू भी रोता है। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन। सब लोग अपने आंखें खोले। हालेलुया। आइए भजन संगीता के लिए अमरजीत को हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी तैयार हो जाइए। यस, वेलकम टू यू। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उस महान और जिंदा सामर्थी परमेश्वर की इबादत और उसकी महिमा कर सके। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कीमती समय में से कुछ समय मुझे दिया। सब बातों में महिमा परमेश्वर को देते हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि खुदा हमारे बीच में है
क्योंकि परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे रहते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। तो हमारा प्रभु हमारे बीच में है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है तो ताली बजाकर हम खुदावन का स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता हमने जो 112 पढ़ा, उसका एक वचन कोई पढ़े। की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से। परमेश्वर का कलाम यूँ कहता है, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मैं इस वचन में से 3 बातें आप लोगों के सामने में मैं रखना चाहूँगा कि परमेश्वर यदि हमसे कुछ कहता है और उसकी आवाज़ को सुनकर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होगा, तब हमारे जीवन में क्या होना शुरू होता है। हम इस वचन में से 3 बातें आपके सामने में रखेंगे। ये वचन के द्वारा खुदा ने मेरे जीवन में गवाही दिया और ये वचन खुदावन ने मुझे दिया। और ये 3 बातें मैं बताना चाहूँगा। शायद जो मैं समय है उसमें अगर 3 बातें मैं पूरा कर सका तो मैं कोशिश करूँगा। पहली बातें क्या था, परमेश्वर हमसे कुछ कहता है और उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं, और जब हम सुनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होना शुरू होता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़े कोई। 2:7 यूहन्ना। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। हालेलुया। इस वचन को मुझे पूरा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कान्हा में विवाह था और उस विवाह में यीशु मसीह को बुलाया गया था। अब बाइबल ऐसा कहती है उस विवाह में दाखरस घट गया, और जब दाखरस घट गया तो बाइबल ऐसा कहती है वहाँ दाखरस की कमी हो गई, दाखरस की कमी हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, इन मटकों में पानी भर दो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया। घटा क्या है, दाखरस। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहते हैं, इस मटके में पानी भर दो। बाइबल ऐसा कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि इस मटके में पानी भर दो। चेलों ने एक शब्द नहीं कहा, गुरु स्वामी यहाँ पानी नहीं कमी हुआ है, दाखरस घट गया है और आप पानी भरने के लिए कहते हो। कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा इस मटके में पानी भर दो, और चेलों ने उसे मुँहामुँह भर दिया। बाइबल ऐसा कहती है और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ इसे भोज के प्रधान को दे आओ। जब भोज के प्रधान को दिया वो पानी दाखरस बन गया था। और ये दाखरस पानी जब दाखरस बन गया तो कैसे बना, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा पानी दाखरस बन गया। ये बाइबल ऐसा कहता है, ये साधारण बात नहीं, ये आश्चर्य कर्म हो गया। पानी दाखरस कैसे बन सकता है, क्योंकि दाखरस बनाने में कोई लिक्विड उसमें डाला नहीं जाता, उसे बनाने में एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके दाखरस बनता है। बाइबल ऐसा कहती है चेलों ने एक काम किया, गुरु से सवाल नहीं किया, केवल एक ही काम किया। यीशु ने कहा इसमें पानी भर दो और उन्होंने मुँह से भर दिया। और जब उसे पूरा भर दिया उसकी आज्ञाओं का पालन किए। जब आज्ञाओं का पालन किए पानी दाखरस बदल गया था। पानी जब दाखरस बदल गया ये आश्चर्य कर्म हो गया। हालेलुया। प्रभु जब आपसे कहता है और उसकी आवाज़ को सुनकर आप जब वैसा ही करते हैं आपके लिए आश्चर्य कर्म हो जाता है। हालेलुया। ये आश्चर्य कर्म कौन कौन देखा? चेलों ने भी देखा, भोज के प्रधानों ने भी देखा, जो शादी में आए थे उन्होंने भी देखा, और उस
लोगों ने जिस घर में शादी था उन्होंने भी देखा। हालेलुया। मेरी गवाही है, मेरी बेटी सना 3 महीने की थी और परमेश्वर ने बेटे एनोस को दे दिया। और जब हम डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए तो डॉक्टर पूछता है ये बच्चे का धड़कन आ गया है और आपका पहला बच्चा कितने महीने का या कितने साल का है। उन्होंने बताया 3 महीने का है। डॉक्टर शॉक हो गया और पूछा आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुआ है या सीजर से हुआ है। उन्होंने कहा सीजर से हुआ है। डॉक्टर चकित हो गई, कहा कि ये बच्चे का धड़कन आ चुका है, कैसे करना है। आपका सीजर से हुआ है, टाका सूखा नहीं, 6 महीना या साल भर लगता है और आपके बच्चे का धड़कन आ चुका है, क्या करना है बच्चे का। परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया था इस बच्चे को कुछ मत करना, इस बच्चे को कुछ मत करना। और ये बात मैंने अपनी पत्नी से बताया, परमेश्वर यूँ कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं करना। डॉक्टर के कहने का मतलब था कि ये बच्चे का क्या करना है, रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। यदि रखोगे तो ये सीरियस वाली बात है, ये आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। टाका 3 महीना बस हुआ है, कभी भी खुल सकता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा आपके लिए खतरा और बच्चे के लिए खतरा होगा और कुछ भी हो सकता है। आपकी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क में है, कुछ भी हो सकता है आपके जान के साथ और बच्चे के साथ। अगर ये रिस्क आप लेना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो नहीं रख सकते हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले ही कह दिया था इस बच्चे को कुछ मत करना। मेरी पत्नी ने कहा इस बच्चे को हम रखेंगे। डॉक्टर ने कहा आप जाने, ये आप रिस्क ले रहे हैं, आपके जाने, टाका कभी भी खुल जाएगा और कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि आपका टाका सूखा नहीं है। 6 महीना और साल भर लगता है, आपका तो 3 ही महीना हुआ है। मेरी पत्नी ने कहा कि इस बच्चे को हम रखेंगे और वहाँ से हम आ गए। और डॉक्टर ने एक बात बताया, इसकी अगर आगे ये बच्चा जाता है तो इसकी डिलीवरी 9 महीना में नहीं 8 महीना में ही करना होगा, क्योंकि बच्चा जैसे बड़ा होगा और उसका वजन जैसे बढ़ेगा आपके लिए खतरा बढ़ते जाएगा। और वहाँ से आके हम घर में सोचने लगे कैसे क्या करें। मैंने कहा क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा इस बच्चे को कुछ नहीं करना। आपको बताना चाहूँगा हर महीना हम डरते थे, क्योंकि हर महीना बच्चे का वजन बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर बोला कुछ भारी सामान उठाना मत। सना छोटी थी, मेरी पत्नी सना को उठाती, क्योंकि उसको भी तैयार करना रहता है, सब चीज़ करना रहता था, वो बच्चा को उठाती ही। मैं एक बात बोला कि इसे परमेश्वर ने रखने के लिए बोला है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ करेगा, वो संभालेगा। और आपको बताना चाहूँगा बढ़ते गया बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा 2-3 महीना का हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 4 महीना का हुआ, डरने लगे कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ नहीं हुआ। 5 महीना का हुआ, कुछ भी नहीं, बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। और जब वो 5 महीना के लगभग था तो हम डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बड़ा भयानक था कि मेरा गाड़ी कहीं और था, मैं कहीं और था और मेरी पत्नी कहीं और थी। और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं डर गया, क्योंकि मेरी पत्नी उठ नहीं पा रही थी और बच्चा पेट में 5 महीना का था, उसे कुछ भी हो सकता था। हम चेकअप के लिए गए। प्रभु का धन्यवाद हो, ना मुझे कुछ हुआ, ना मेरे बच्चे का कुछ हुआ, ना मेरी पत्नी का कुछ हुआ। जब एक्सरे किया बच्चे पूरा नॉर्मल था और मेरी पत्नी भी ठीक थी और मैं भी ठीक था। ये आश्चर्य कर्म की बात थी। डॉक्टर को ये बात बताए आपका एक्सीडेंट हुआ। अरे ये कैसे हुआ, बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। मेरी पत्नी ने जब रिपोर्ट देखी तो बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ है, एक खरोच तक भी नहीं आया, सब नॉर्मल है। मैंने कहा ये आश्चर्य कर्म परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यदि हम मालूम है जब एनोस को मेरी पत्नी ने रखने का डिसीजन लिया कि इसे हम रखेंगे,
चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने कहा है रखेंगे। मेरे परिवार के लोग और डॉक्टर ने मना किया, नहीं रखिए, बच्चा बहुत छोटा है आपका, जो आपकी बेटी बहुत छोटी है। अगर उन लोगों की बात मानकर हम उस बेटे एनोस को यदि नहीं रखते तो आज परमेश्वर, आज हमारे पास बेटे एनोस नहीं होता। इसलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और आप वैसा करते हैं, खुदा आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपकी अपनी उपस्थिति आपके साथ में दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में हो लेगा। जहां भी जाएंगे यहोवा आपके साथ रहेगा। और एक बार एक्सीडेंट हुआ, 2 बार एक्सीडेंट हुआ। शैतान चाहता था बच्चे को नुकसान हो, लेकिन परमेश्वर साथ में था। 2 बार एक्सीडेंट हुआ, 2 बार मेरी पत्नी गाड़ी से गिर गई, दोनों बार कुछ नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में था। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। प्रभु को महिमा मिले। ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदा की आज्ञाओं का हम मानते हैं, उसकी वचन को सुनकर वैसा करते हैं, परमेश्वर कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है। कभी भी जब खुदा आपको कुछ कहे करने के लिए, तो आप करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। आपके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। लोगों की मत सुनना, क्योंकि लोगों की जब सुनोगे तो खुदा को नहीं सुनोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं होगी। जब खुदा की उपस्थिति आपके साथ नहीं होगी तो कुछ भी सही नहीं होगा। जब प्रभु जब साथ में होगा तो सब कुछ सही होगा। हालेलुया। मेरे बेटे एनोस का जब वो संसार में जन्म लिया, सब नॉर्मल था। पूरे 9 महीने का रिपोर्ट नॉर्मल था। और जब उसका जन्म हुआ, वजन सना मेरे बेटी से ज़्यादा था। 3.25 किलो का लगभग मेरे बेटे का वजन था, जबकि डॉक्टर ने कहा वजन बढ़ेगा और आपकी जान का खतरा और बच्चे के लिए होगा। लेकिन सबकी बात को परमेश्वर ने कैंसल किया, क्योंकि प्रभु का जो सुनता है खुदा उसके लिए सब कुछ नॉर्मल कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो मैं पहली बार बताया कि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं हम आश्चर्य कर्म देखते हैं। ये आश्चर्य कर्म मैंने देखा, मेरी पत्नी ने देखा और मेरे घर के लोगों ने देखा। ये कोई साधारण बात नहीं थी। आंगनबाड़ी में जब गई मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला, वो आके रोने लगी। पढ़े लिखे होके मूर्खता का काम किया, ये बच्चे को क्यों रखा? लेकिन हम जानते थे खुदा ने इसे बोला है और हम इसे रखेंगे। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर बोलता है और आप रिस्क लेते हैं, खुदा भी आपके लिए रिस्क लेगा। खुदा भी आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। लोगों के सामने में आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। प्रभु दिखाएगा कि क्या कर सकता है। हालेलुया। बेटे एनोस को खुदा ने दे के हमें बताया कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। असंभव को संभव कर सकता है। यदि प्रभु आपसे कुछ कहता है करने के लिए और लोग मना करता है कि मत कर, आप करना, क्योंकि प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। चेलों ने ऐसा किया, पानी दाखरस में बदल गया। जब आप करेंगे प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। हम बहुत गरीब थे जब प्रभु में आए। गवाही के साथ मेरे सब्जेक्ट थे। मैं पहला ही में गया, यूहन्ना 2 के 7 में और था अब्राहम और नूह के बारे में। लेकिन और परमेश्वर ने चाहा बताऊंगा एक छोटी सी गवाही। मैं एक सभा में गया हुआ था, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे और 100 रुपया मैंने सोच के गया कि मैं 100 रुपया भेंट दूंगा और 100 रुपया मैं वापसी में आने के लिए मेरे काम थे और मैं उसे रखूंगा। उस सभा में मैं गया और भेंट का समय आ गया और आए, प्रभु कहता है उसे जो पूरा पैसा था उसे पूरा दे दे। मैंने कहा प्रभु, मैं सोचने लगा कैसे पूरा दे दूं, क्योंकि मुझे 100 रुपये की काम है, आप कहते हो पूरा दे दो। लेकिन ज़्यादा नहीं, एक बार सोचा, फिर मेरी आत्मा ने कहा कि प्रभु कहा तो दे दे। मैं दे दिया, पूरा 200 रुपया दे दिया और मैं आ गया। शाम को
1000 रुपया कोई मेरा लग रहा था, वो खुद ही आता है, कहता है लीजिए आपका 1000 रुपया जो आपका लग रहा था ये ले लो। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभु जब कहता है तो आपको खाली नहीं छोड़ेगा, आपको भर के रखेगा। हालेलुया। इससे ये पता चलता है जब प्रभु खाली करने के लिए कहता है तो खाली कर दो, भरने के काम खुदा करेगा। हालेलुया। आमेन। इसलिए ये गवाही जब परमेश्वर कुछ कहता है हम करते हैं, हमारे लिए कुछ तो होता है। हालेलुया। आमेन। आप कभी करके देखिए, खुदा कुछ कहता है वैसा करिए तो देखिए क्या होता है। गवाही होगा, आश्चर्य कर्म होगा, चमत्कार होगा, प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा समय समाप्त हुआ। मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए, बेटे एनोस के लिए, बेटी सना के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने मेरे परिवार को पूरा किया। ये हमारी ओर से नहीं, मेरे प्रभु ने किया। इसलिए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए दुआ करें कि परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाया, जिस काम के लिए हमको चुना, उसे हम पूरा कर सके। और हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। धन्यवाद करते हैं। इस वचन के सुने जाने के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीष करे। एक एक मैं बैठना चाहता हूँ। आमेन। सुंदर गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमने कम से कम 20 मिनट तक हमने कम से कम वचन और गवाही सुने। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। खाली करोगे तब तो भरेगा। क्या है? खाली करोगे तो भरेगा। सही बात है। लोग खाली ही नहीं करते हैं, इसलिए भरता नहीं है। जिसने खाली किया उसका भरा है। अब पता भी लगा लेना। हालेलुया। कुछ लोग का अभी नहीं भरता है ताकि वो अभी खाली ही नहीं कर रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले।